दोस्तों, क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जब भी कोई बड़ा हिंदू फेस्टिवल आता है तो अचानक से कंट्रोवर्सी सामने आने लगती है। जैसे होली के समय लोग बोलते हैं कि पानी की बर्बादी हो रही है, दिवाली पर हेडलाइंस बनती है कि दिल्ली में पॉल्यूशन रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच गया है, नवरात्रि के दौरान नॉइज पॉल्यूशन को लेकर डिस्कशन शुरू हो जाते हैं और गणेश विसर्जन के समय कहा जाता है कि नदियां गंदी हो रही हैं। इसके बाद सोशल मीडिया पर हैशटैग्स ट्रेंड करने लगते हैं, टीवी डिबेट शुरू हो जाती है और हर तरफ बस यही सवाल गूंजता है कि क्या फेस्टिवल से एनवायरनमेंट को नुकसान हो रहा है। दोस्तों, ये पैटर्न लगभग हर साल रिपीट होता है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने कैलेंडर में रिमाइंडर लगा दिया हो कि जैसे ही फेस्टिवल शुरू होंगे डिबेट्स भी शुरू हो जाए। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा हर बार सिर्फ हिंदू फेस्टिवल्स के साथ ही क्यों होता है? साल के बाकी महीनों में जब फैक्ट्री से स्मोक निकलता है, कंस्ट्रक्शन साइट से डस्ट उड़ती है और शादियों में रात के 2 बजे तक डीजे बजता है, तब किसी को इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन फेस्टिवल्स आते ही लोग एनवायरनमेंट वॉरियर्स बन जाते हैं। अब क्या ये सच में अवेयरनेस है या सेलेक्टिव एक्टिविज्म? आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे और समझेंगे कि क्यों कंट्रोवर्सी ज्यादातर हिंदू फेस्टिवल्स के समय ही होती है। दोस्तों, सबसे पहले तो आप एक बेसिक बात समझ लीजिए कि भारत एक फेस्टिवल नेशन है। यहाँ हर रिलीजियन, हर रीजन और हर सेशन में कोई ना कोई फेस्टिवल जरूर होता है। और PEW रिसर्च सेंटर की 2019 की रिपोर्ट के मुताबिक भारत की लगभग 80% पॉपुलेशन हिंदू है। इतने बड़े पॉपुलेशन बेस के कारण हमारे देश में हिंदू फेस्टिवल सबसे ज्यादा दिखाई देते हैं। और होली, दिवाली, नवरात्रि, छठ पूजा, गणेश उत्सव या रथ यात्रा जैसे बड़े फेस्टिवल्स में तो लाखों लोग शामिल होते हैं। अब जब इतने सारे लोग एक साथ सेलिब्रेट करते हैं, लाइट्स लगाते हैं, ढोल बजाते हैं और डांस करते हैं, तो ये सेलिब्रेशन अपने आप में बहुत ग्रैंड हो जाते हैं। और ऐसे ग्रैंड सेलिब्रेशंस किसी प्राइवेट जगह पर नहीं होते बल्कि पब्लिक स्पेसेस में होते हैं, जैसे सड़कों पर, पार्क्स में या नदियों के घाट पर। और जैसे ही कोई इवेंट पब्लिक स्पेस में आता है वो गवर्नमेंट के रूल्स, परमिशंस और मीडिया की नजरों में भी आ जाता है। साउंड लिमिट फॉलो करनी होती है, क्लीनलीनेस मेंटेन करनी होती है और ट्रैफिक कंट्रोल का ध्यान रखना पड़ता है। और यही वो पॉइंट होता है जहाँ अक्सर फ्रिक्शन शुरू होता है। कई बार एडमिनिस्ट्रेशन परमिशंस देने में डिले कर देता है या कुछ फेस्टिवल्स के लिए नियम बहुत सख्त बना देता है और दूसरों के लिए एक्सेप्शंस दे देता है। इससे एक परसेप्शन बनता है कि सिस्टम किसी एक कम्युनिटी के फेस्टिवल के लिए ज्यादा स्ट्रिक्ट है। यही परसेप्शन बाद में कंट्रोवर्सी का रूप ले लेता है। अगर हम डेटा से समझे तो यूनाइटेड स्टेट कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम की 2022 की कंट्री अपडेट की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में फेस्टिवल से जुड़ी ज्यादातर पाबंदियां और क्लैशेस मार्च से अक्टूबर के बीच में हुए हैं। दोस्तों, ये वही समय है जब होली, रामनवमी, नवरात्रि, गणेश चतुर्थी और दिवाली जैसे बड़े हिंदू फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं। सेंटर फॉर स्टडी ऑफ सोसाइटी एंड सेक्युलरिज्म की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2024 में भारत में 59 कम्युनल राइट्स हुए हैं, जिनमें से 22 मामले रामनवमी, दुर्गा पूजा और गणेश उत्सव जैसे फेस्टिवल्स के समय देखे गए हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हिंदू फेस्टिवल्स वायलेंस और कॉन्फ्लिक्ट का कारण है। दरअसल फेस्टिवल्स के समय सोसाइटी का एनर्जी लेवल बहुत हाई होता है, लोग इमोशनली चार्ज होते हैं, सड़कों पर भीड़ होती है, एक्साइटमेंट होती है और मीडिया की अटेंशन भी अपने पीक पर होती है। जब विजिबिलिटी इतनी बढ़ जाती है तो छोटी छोटी बातें भी बड़ी बन जाती है। और दोस्तों, कंट्रोवर्सी हमेशा तब नहीं होती जब कुछ गलत होता है, बल्कि कई बार तभी होती है जब कुछ गलत जैसा दिखने लगता है। और ये परसेप्शन बनाने का काम आज के समय में मीडिया बहुत स्मार्टली करता है। आज न्यूज फैक्ट्स पर नहीं बल्कि विजुअल्स और इमोशंस पर चलती है। अगर किसी जगह मंदिर की लाइटिंग से पावर कट हो जाए तो हेडलाइन बनती है कि हिंदू फेस्टिवल की वजह से पूरा शहर अंधकार में डूब गया। लेकिन अगर उसी दिन किसी पॉलिटिकल रैली में ट्रैफिक जाम हो जाए तो हेडलाइन होती है कि लोग अपनी डेमोक्रेसी की पावर दिखा रहे हैं। दोस्तों, सिचुएशन दोनों में एक ही जैसी है, लेकिन फ्रेमिंग अलग है और यही फ्रेमिंग नैरेटिव बदल देती है। हर साल दिवाली के अगले दिन दिल्ली की तस्वीरें हर न्यूज चैनल पर दिखाई जाती है, जिसमें धुंध से भरा आसमान, मास्क पहने लोग होते हैं और साथ में हेडलाइन होती है कि दिवाली ने दिल्ली को टॉक्सिक बना दिया। लेकिन क्या किसी ने ये बताया कि दिल्ली के पॉल्यूशन में क्रैकर्स का कंट्रीब्यूशन कितना है? दोस्तों, नीति आयोग और सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड यानी CPCB की 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक दिवाली के क्रैकर्स का कंट्रीब्यूशन वहां के PM 2.5 पॉल्यूशंस में केवल 5 to 6% की होती है। बाकी पॉल्यूशन व्हीकल्स, इंडस्ट्रीज, कंस्ट्रक्शन डस्ट और क्रॉप बर्निंग से होता है। यानी क्रैकर्स टेम्पररी फैक्टर है, परमानेंट नहीं। फिर भी ब्लेम हमेशा दिवाली पर आता है। दोस्तों, यही सेलेक्टिव अटेंशन लोगों के मन में गिल्ट पैदा कर देती है। इसी तरह दुर्गा पूजा के समय कहा जाता है कि नॉइज पॉल्यूशन मत करो, लेकिन क्या आपने कभी किसी वेडिंग पर सुना कि डीजे मत बजाओ? बात तो सही है।
दोस्तों गणेश विसर्जन के समय बोला जाता है कि नदियां गंदी हो रही हैं, लेकिन वही नदियां पूरे साल फैक्ट्रीज के केमिकल वेस्ट से जहर पीती रहती है, जहां उस पर कोई डिबेट नहीं होती। देखिए दोस्तों, मैं ये नहीं कह रही कि प्रॉब्लम्स नहीं है, नॉइज पॉल्यूशन, वाटर डिस्पोजल, क्राउड मैनेजमेंट जैसी प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन सवाल ये है कि जो नाराजगी दिखाई जाती है वो सेलेक्टिव क्यों है? क्यों अवेयरनेस कैंपेन सिर्फ फेस्टिवल सीजन में ही इतने एक्टिव हो जाते हैं और बाकी के साल गायब रहते हैं? दोस्तों इसका जवाब विजिबिलिटी बायस में भी छिपा है। जैसा कि मैंने आपको बताया, हिंदू फेस्टिवल्स इतने बड़े स्केल पर मनाए जाते हैं कि वे सबसे ज्यादा दिखाई देते हैं, और जो चीज ज्यादा दिखाई देती है वही सबसे पहले लोगों की नजर में भी आ जाती है। और जब हर न्यूज, कैमरा और सोशल मीडिया ट्रेंड उन्हीं फेस्टिवल्स को फोकस करता है तो कंट्रोवर्सीज का बढ़ना नेचुरल हो जाता है। इवन ग्लोबल मीडिया कवरेज भी इस बायस को और बढ़ाने का काम करती है। 2023 में द गार्डियन की हेडलाइन थी कि द कंप्लीट मर्डर ऑफ आवर यंग इंडिया काउंट्स कॉस्ट ऑफ अनदर पॉल्यूटिंग दिवाली ऑन अ जनरेशन ऑफ चिल्ड्रन। लेकिन उससे ठीक एक साल पहले 2022 में कतर वर्ल्ड कप के समय जब फायरवर्क्स से आसमान जगमगा उठा तो लिखा गया कि फैंस फन फायरवर्क्स। कतर वर्ल्ड कप 2022 एंजॉयज रेयर मोमेंट ऑफ नॉर्मैलिटी। दोस्तों यहाँ शब्द वही हैं, बस फ्रेमिंग अलग है। एक जगह सेलिब्रेशन को पॉल्यूशन कहा गया है, दूसरी जगह पॉल्यूशन को सेलिब्रेशन बना दिया गया। यही नजरिए का फर्क धीरे धीरे लोगों के मन में बैठ जाता है। दोस्तों जरा सोचिए कि हम पूरे साल मेहनत करते हैं, दिवाली का इंतजार करते हैं, घर सजाते हैं, मिठाइयाँ बनाते हैं और बच्चों के लिए क्रैकर्स खरीदते हैं, और उसी समय न्यूज चैनल पर एंकर्स चिल्ला रहे होते कि क्या दिवाली हमारे बच्चों को मार रही है। जब हमारे कानों में ये आवाज जाती है तो उस वक्त हमारी सारी खुशी गिल्ट में बदल जाती है, और ये गिल्ट हर साल रिपीट हो रहा है, जो धीरे धीरे फेस्टिवल की प्योरिटी और पॉजिटिविटी कम कर रहा है। अगर इसे इकोनॉमिक एंगल से समझें तो दोस्तों फेस्टिवल सिर्फ रिलीजियस इवेंट्स नहीं होते, बल्कि लाखों लोगों के लिए रोजी रोटी का सोर्स भी होते हैं। स्टैटिस्टा के 2024 के डेटा के मुताबिक फेस्टिव सीजन के दौरान FMCG सेल्स में करीब 30% की ग्रोथ होती है। फायर क्रैकर इंडस्ट्री अकेले करीब 6000 करोड़ रुपए की है, जो लगभग 5 लाख लोगों को रोजगार देती है। टूरिज्म मिनिस्ट्री के डेटा के मुताबिक नवरात्रि और दुर्गा पूजा के समय डोमेस्टिक टूरिज्म में लगभग 18% की ग्रोथ होती है। अब सोचिए, अगर हर साल फेस्टिवल्स की निगेटिव इमेज से जोड़ा जाएगा तो सबसे ज्यादा नुकसान किसे होगा? उन छोटे दुकानदारों, आर्टिशंस और डेली वेज वर्कर्स जो पूरे साल इन्हीं फेस्टिवल से अपनी इनकम बनाते हैं। दोस्तों अगर हम दूसरे देशों से ये कंपेयर करें तो वहाँ फेस्टिवल्स को इकोनॉमी बूस्टर की तरह देखा जाता है। क्रिसमस के समय लाखों क्रिसमस ट्रीज काटे जाते हैं, हैलोवीन पर प्लास्टिक वेस्ट बढ़ता है, और न्यू ईयर पर अल्कोहल कंजम्पशन अपने पीक पर होती है। फिर भी वहाँ इसे सेलिब्रेशन ऑफ जॉय कहा जाता है, जबकि इंडिया में जब दिवाली पर कोई दिया जलाता है तो उसे इन्वायरमेंटल थ्रेट कहा जाता है। चलिए अब पॉलिटिक्स की बात करते हैं। वैसे फेस्टिवल्स और पॉलिटिक्स का रिश्ता बहुत पुराना है। पुराने जमाने में राजा मंदिर बनवाकर अपनी प्रजा से कनेक्ट होते थे, और आज लीडर्स फेस्टिवल्स में शामिल होकर जनता से कनेक्शन बनाते हैं। हर साल कोई ना कोई नेता पूजा में जरूर नजर आता है, कोई मंदिर में दर्शन करता है तो कोई स्टेज पर दिखाई देता है। लेकिन जैसे ही रूलिंग पार्टी किसी फेस्टिवल से जुड़ती है, ऑपोजिशन कम्युनल एंगल देने लगती है। एक कहती है कि ये कल्चर की रिस्पेक्ट है, तो वहीं दूसरी कहती है कि रिलीजन का पॉलिटिसाइजेशन है। दोस्तों इसी पॉलिटिकल खींचतान में फेस्टिवल्स कंट्रोवर्सीज बन जाते हैं। वैसे दोस्तों ये भी सच है कि सारी कंट्रोवर्सीज सिर्फ किसी कॉन्स्पिरेसी की वजह से नहीं होता, कई बार जेन्युइन इश्यूज भी होते हैं। कुछ लोग रूल्स तोड़ते हैं, लाउड स्पीकर्स का मिसयूज करते हैं, या क्राउड कंट्रोल में प्रॉब्लम होती है, पर इसका मतलब ये नहीं कि पूरा फेस्टिवल गलत है। क्रिटिसिज्म होना चाहिए, लेकिन फेयर और बैलेंस्ड होना चाहिए। अगर दिवाली पर पॉल्यूशन की बात हो सकती है तो बकरीद पर एनिमल राइट्स पर भी डिस्कशन होनी चाहिए। अगर होली पर पानी बचाने की बात हो सकती है तो पॉलिटिकल रैलीज या फिल्म शूट्स में पानी की बर्बादी पर भी सवाल उठाने चाहिए। दोस्तों फेयरनेस ही सॉल्यूशन है। जब फेयरनेस आता है तो ट्रस्ट बनता है, और जब ट्रस्ट होता है तो फेस्टिवल कंट्रोवर्सी नहीं, यूनिटी का सिंबल बनते हैं। अब अगर बात करें कि फेस्टिवल्स को लेकर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, तो देखिए दोस्तों, फेस्टिवल्स को सस्टेनेबल तरीके से सेलिब्रेट करना मुश्किल नहीं है, बस इसके लिए छोटे छोटे काम करने होंगे। जैसे फेस्टिवल्स के समय आप इको फ्रेंडली आइडल्स का यूज करें, ग्रीन क्रैकर्स फोड़ें, साउंड थोड़ी कम रखें और अपने एरिया में थोड़ी क्लीनिंग करें। ऐसे सिंपल स्टेप्स ही बड़ा चेंज ला सकते हैं। इससे फेस्टिवल्स की प्योरिटी भी बनी रहेगी और कोई उन्हें टारगेट करने की वजह भी नहीं पाएगा। और यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हमें समझना होगा कि हमारे फेस्टिवल सिर्फ रिचुअल्स नहीं है, ये हमारे कल्चरल आइडेंटिटी है, हमारी पहचान है। हर दिया सदियों पुरानी कहानी सुनाता है और हर आरती हमारे सिविलाइजेशन की कंटिन्यूटी का प्रूफ है। दोस्तों फेस्टिवल्स हमें याद दिलाते हैं कि हमारे रूट्स कितने स्ट्रॉन्ग और डीप है, लेकिन याद रखिए फेस्टिवल्स तभी स्पेशल लगेंगे जब हम उन्हें गिल्ट फ्री होकर सेलिब्रेट करें। इसलिए क्रिटिसिज्म से डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन अनफेयर जजमेंट और निगेटिविटी को चैलेंज करना जरूरी है। अगर हम अपने फेस्टिवल्स को रिस्पेक्ट, अंडरस्टैंडिंग और बैलेंस के साथ सेलिब्रेट करेंगे तो कोई कंट्रोवर्सी हमारी खुशी नहीं छीन पाएगी, क्योंकि जहाँ लाइट होती है वहाँ शैडोज भी होते हैं, लेकिन शैडो का मतलब डार्कनेस नहीं होता, शैडो तो सिर्फ लाइट का प्रूफ होता है। तो अगली बार जब कोई आपसे पूछे कि हिंदू फेस्टिवल के समय कंट्रोवर्सीज क्यों आती है, तो आप
मुस्कुराकर जरूर कहिएगा कि जहाँ लाइट होती है वहाँ शैडोज भी दिखता है, और यही तो लाइफ की सबसे खूबसूरत रियलिटी है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।